हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है लागत लेखांकन में श्रम विचरण अर्थात लेबर वेरिएंसेस। और आपको मैंने मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स में मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस पढ़ाए थे। आज हम लेबर वेरिएंस से संबंधित एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं जो परीक्षा में कई बार आ भी चुका है। और इस क्वेश्चन की बेसिक कंडीशन ये है कि जब हमारा स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड असमान हो तथा टोटल स्टैंडर्ड टाइम और टोटल एक्चुअल टाइम भी असमान हो, अर्थात दोनों ही अलग अलग हों, तो हमें प्रत्येक प्रकार की वेरिएंसेज को संशोधित करना होगा। और साथ ही साथ कार्यहीन समय भी हो तो हम श्रम विचरण किस प्रकार से ज्ञात करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो कल का लेक्चर नंबर 7 था उसमें भी मैंने कार्यहीन समय लिया था और आज के लेक्चर में मैं भी कार्यहीन समय ले रहा हूं ताकि श्रम विचरण की कंसेप्ट जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आप किसी भी प्रकार का श्रम विचरण का सवाल बहुत आसानी से सरलता से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक कारखाने में 100 श्रमिक कार्य करते हैं तब उनकी पारिश्रमिक की औसत दर 5 रुपये प्रति घंटा है। एक सप्ताह में प्रमापित कार्य घंटे 40 तथा 1 घंटे में प्रमाप दर से 10 इकाइयों का उत्पादन होता है। फरवरी माह के एक सप्ताह में मजदूरी का भुगतान इस प्रकार किया गया। 50 श्रमिक दर 5 रुपये प्रति घंटा, 10 श्रमिक दर 7 रुपये प्रति घंटा तथा 40 श्रमिक दर 4 रुपये प्रति घंटा। इस सप्ताह में उत्पादन 380 इकाइयों का हुआ। फैक्ट्री में 5 घंटे तक मशीन टूट जाने के कारण कार्य बंद रहा। ज्ञात कीजिए श्रम लागत विचरण, श्रम दर विचरण, श्रम कुशलता विचरण व श्रम कार्यहीन समय विचरण। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रॉब्लम ली है और हमारा स्टैंडर्ड में हमने लिखा है कि 100 वर्कर हैं, वो 40 घंटे काम करेंगे और एक्चुअल में भी आप देख रहे हैं कि 50 + 40 और +10, एक्चुअल भी 100 ही वर्कर हैं। स्टैंडर्ड रेट हमारी 5 रुपये प्रति घंटा दी है, एक्चुअल रेट अलग अलग कैटेगरी की आपको दे रखी है। जैसे श्रमिक मिले उसी प्रकार से हमने इनका भुगतान किया। स्टैंडर्ड आउटपुट की अगर हम बात करें तो 40 घंटे में प्रति घंटे की रेट 10 इकाइयाँ था 400 इकाइयाँ और एक्चुअल आउटपुट दे रखा 380 इकाइयाँ। तो हम कैसे सॉल्व करें, आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। पहले हम हमारे स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा अलग अलग छांट लेते हैं। हमारे स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा हम छांट लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास 100 वर्कर हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो 100 वर्कर्स इंटू 40 आवर्स, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा। 100 वर्कर और 40 घंटे एक व्यक्ति काम करेगा तो स्टैंडर्ड टाइम हो गया हमारा 4000 और स्टैंडर्ड रेट हमारे प्रति घंटा दे रखिए 5 रुपये। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड डेटा हो गया। और स्टैंडर्ड यील्ड भी लिख लीजिए आप। 1 घंटे में हमें कहते हैं 10 इकाई बनाएंगे और 40 घंटे काम करवाएंगे तो स्टैंडर्ड यील्ड है 400 यूनिट्स। ये तो हमारी स्टैंडर्ड डेटा हो गई। अब हम लेते हैं एक्चुअल डेटा। एक्चुअल में हमारे पास 3 कैटेगरी के श्रमिक हैं जिनके अलग अलग वेज रेट है। तो 50 श्रमिक तो ऐसे हैं, 50 वर्कर्स जो 40 घंटे हमारे पास काम करेंगे वो अलग रेट के हैं। 10 श्रमिक ऐसे हैं, 10 वर्कर्स, वो भी 40 घंटे काम करेंगे। और फिर हमें बताया 40 श्रमिक तो 40 वर्कर्स 40 घंटे काम करेंगे। तो आप इनको गुणा कर दें तो ये हमारा एक्चुअल टाइम बन जाएगा। 50 × 40 2000 घंटे हो गई। 10 × 40 ये हमारा 400 घंटे हो गया और 40 × 40 ये 1600 घंटे हो गई। एक्चुअल रेट हमें दे रखी है कि पहली कैटेगरी के श्रमिक उनकी 5 रुपये प्रति घंटा है। सेकंड कैटेगरी के जो लेबर हैं उनके 7 रुपये प्रति घंटा है और थर्ड जो 40 श्रमिक है उनकी 4 रुपये प्रति घंटा है। स्टैंडर्ड टाइम का मैं यहाँ योग कर दूँ तो ये बन जाएगा हमारा टोटल एक्चुअल टाइम। तो ये हो गया 2000 और 2400 और 4000, ये हमारा टोटल एक्चुअल टाइम हमें दे रखा है। मैं आइडल टाइम भी छांट दूँ आपको। आइडल टाइम हमें दिया है कि 5 घंटे रहा है, अर्थात 50 श्रमिक और 5 घंटे आइडल रहे तो आइडल होगा 250 घंटे। 10 श्रमिक की 5 घंटे रहे, 10 × 5 50 घंटे और 40 श्रमिक भी 5 घंटे रहे
तो 200, तो कुल मिलाकर 100 श्रमिक हैं और 500 घंटे हमारा आइडल टाइम भी रहा है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें पता है कि हमारा उत्पादन जो है एक्चुअल, देखिए आप क्या दे रखा है, एक्चुअल यील्ड हमें दे रखी है 380 इकाइयाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारे इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड यील्ड 400 है, एक्चुअल यील्ड 380। प्रमाण उत्पादन वास्तविक उत्पादन दोनों अलग अलग हैं। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम देखने में तो लग रहा है स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम बराबर हैं, लेकिन कार्य समय है तो वो भी अंतराल हो जाएगा। अर्थात एक्चुअल वर्किंग आवर्स हमारे 4000 में से 500 घटा दो तो 3500 ही हैं। तो टोटल एक्चुअल टाइम हमारा देखा जाए तो माइनस हम 500 कर दें तो 3500 घंटे ही हमारा वर्किंग आवर्स हैं। तो ये उत्पादन के अनुसार हमारे प्रमाप समय का योग और वास्तविक समय का योग भी असमान है। तो हम हमारे वेरिएंस कैसे ज्ञात करें, ये अपने को आज समझना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर 1 लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और उत्पादन अलग अलग है तो हमारा फॉर्मूला होगा रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम गुणा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम गुणा एक्चुअल रेट। तो यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम की, अर्थात स्टैंडर्ड टाइम अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड इनटू एक्चुअल यील्ड करके आपको निकालना है। तो स्टैंडर्ड टाइम हमारे उसमें दे रखा 4000 घंटे, स्टैंडर्ड यील्ड है 400 इकाई और एक्चुअल यील्ड है 380 इकाई, तो ये 3800 आवर्स आ गया हमारा। तो हमने रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम निकाल लिया है। अब वैल्यू पुट करके दिखाते हैं हम आपको। तो RST हमारा हो गया 3800 घंटे, स्टैंडर्ड रेट हमारे क्वेश्चन में 5 रुपया, एक्चुअल टाइम है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 4000 घंटे और ये एक्चुअल रेट दे रखी हैं। तो हम इनको गुणा करके निकाल लेते हैं। देखिए हमारी संख्याएं हैं 2000 गुणा 5, फिर 400 गुणा 7 और 1600 गुणा 4। ये हमने इसको सोल्व किया तो 2000 गुणा 5 मैंने किया तो ये होगा 10,000 रुपया। 400 गुणा 7 किया तो ये आया 2800 रुपये हो गए। और ये 1600 गुणा 4 6400 और मैंने इनका योग किया तो 19,200। तो देखिए हम इन दोनों का योग किया हमने तो 3800 गुणा 5, 3800 गुणा 5 क्या 19,000 रुपये आया। तो 19,000 में से आपको माइनस करना है 19,200, अर्थात 19,000 माइनस 19,200 बराबर 200 रुपये नेगेटिव है। तो हमारा ये वेरिएंस एडवर्स वेरिएंस आ गया। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है 200 रुपये से एडवर्स। नंबर 2 लेबर रेट वेरिएंस। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। तो देखिए हमारा एक्चुअल टाइम 3 तरह का दे रखा है हमें दे रखा है एक्चुअल टाइम 2000 फर्स्ट कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी एक्चुअल टाइम है 400 घंटे और थर्ड वैरायटी है 1600 घंटे। स्टैंडर्ड रेट हमारी प्रत्येक की 5 रुपये ही है, लेकिन एक्चुअल रेट डिफरेंट है। पहले कैटेगरी में 5 रुपया, दूसरी में 7 रुपया और तीसरी में है 4 रुपया। हम इसको हल करते हैं। देखिए ए कैटेगरी के श्रमिकों के लिए नील है, बी कैटेगरी में -2 है तो ये हो गया 800 से एडवर्स, सी में +1 है तो ये 1600 से फेवरेबल और योग कर दीजिए तो ये 800 एडवर्स, ये 1600 फेवरेबल, तो ये 800 रुपये से फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस हमारा 800 रुपये से फेवरेबल आ गया। तीसरा हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ट्रेडिशनल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हमें पता है कि प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन अलग अलग है, तो ये रिवाइज निकलेगा। और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड रेट फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम तो हमने याद किया था अभी, ये तो हमने यहाँ निकाला था, ये था 3800 घंटे था। एक्चुअल टाइम जब भी आप निकाले तो मैं लिख दूँ एक्चुअल टाइम में से माइनस करना है आपको आइडल टाइम, तभी एफिशिएंसी वाली निकलेगी हमारी। तो हमारा आप देख रहे हैं कि टोटल एक्चुअल जो टाइम है वो 4000 घंटे था, जिसमें 500 घंटे आपने घटा दिया आइडल टाइम की,
तो एक्चुअल में वर्किंग आवर्स हमारे 3500 घंटे ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेबर एफिशिएंसी भी निकालते हैं। स्टैंडर्ड रेट हमारी 5 रुपया, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम है 3800 और एक्चुअल टाइम हमारा है 3500। तो देखिए 300 घंटे पॉजिटिव है, तो 300 को 5 से गुणा किया मैंने, तो 1500 रुपये से ये फेवरेबल आ गया। चौथा वेरिएंस है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ये सदैव वेरिएंस हमारा एडवर्स होता है। फॉर्मूला इसका आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो हमें पता है आइडल टाइम हमारा 500 है और स्टैंडर्ड रेट एक ही है। अगर इनके अलग अलग रेट होती तो हम अलग अलग गुना कर देंगे। अब सब चूँकि एक ही है तो आइडल टाइम हमारा 500 घंटे है, स्टैंडर्ड रेट 5 रुपये है, तो ये 2500 रुपये से ये एडवर्स आ जाएगा। अब हम इसका वेरिफिकेशन दिखाते हैं। देखिए वेरिफिकेशन हमारे इस प्रकार से होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमने याद किया 200 रुपये से एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस हमने निकाला 800 रुपये से फेवरेबल। लेबर एफिशिएंसी निकाला हमने 1500 रुपये से फेवरेबल और लेबर आइडल टाइम निकाला हमने 2500 रुपये से एडवर्स। तो देखिए 200 एडवर्स बराबर ये 200 होने चाहिए। देखिए आप योग करिए, ये 1500 फेवरेबल और ये 800, तो 1500 और 8 2300 हो गया। फेवरेबल तो है 2300, एडवर्स है 2500, तो ये 200 एडवर्स इक्वल टू 200 एडवर्स। तो इस तरीके से हम वेरिएशन दिखा करके हम ये बता सकते हैं कि हमारे वेरिएंसेस बिल्कुल हमने सही कैलकुलेट किए हैं। तो ये था हमारा लेबर वेरिएंसेस, जब इसमें प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन दोनों अलग अलग थे। प्रमाप समय का योग और वास्तविक समय का योग भी अलग अलग था। कार्यहीन समय भी इसमें था। तो हम इस प्रकार से हम सभी विचरण बहुत सरलता से निकाल सकते हैं। इसमें मैंने लेबर मिक्स वेरिएंस आपको याद करके नहीं दिखाया, क्योंकि लेबर की स्टैंडर्ड में वैरायटी नहीं दे रखी है अपने को, मिक्स वेरिएंस हमने नहीं निकाला है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इल्ड वेरिएंस भी नहीं निकाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में लेबर मिक्स वेरिएंस नहीं हो सकता। अब आपको कह दें तो लेबर मिक्स वेरिएंस नील है, इसमें हमें आखिरी वेरिएंस हमारा लेबर इल्ड वेरिएंस अगर पूछ लें तो हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल इल्ड माइनस स्टैंडर्ड। लेकिन हमारे क्वेश्चन में रिवाइज स्टैंडर्ड इल्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाप समय का योग वास्तविक समय का योग अलग अलग है। तो देखिए एससी पर यूनिट क्या है ये समझिए। एससी पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बटे एसवाई। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 4000 गुना 5, 2000, 20,000 रुपये हो गया। और स्टैंडर्ड इल्ड है 400, तो 400 से हमने भाग दिया तो हमारी संख्या आती है 50 रुपये। काटते हैं 50 रुपये आ गया। आप निकालेंगे RSY, तो RS स्टैंडर्ड इल्ड अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम गुना टोटल एक्चुअल टाइम होता है। तो वैल्यू पुट करिए। स्टैंडर्ड इल्ड हमारे क्वेश्चन में था 400 इकाई, 400 था। टोटल स्टैंडर्ड टाइम है 4000 और टोटल एक्चुअल टाइम कार्य इन समय घटाने के बाद का लेना है तो 3500 है। तो इसको हल किया तो यह 350। तो देखिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं लेबर इल्ड वेरिएंस के लिए। एससी हमारा 50 है पर यूनिट, एक्चुअल इल्ड है 380 और रिवाइज स्टैंडर्ड है 350। तो आप देख रहे हैं कि ये 30 इकाइयों से फेवरेबल है, 30 गुना 50, तो ये 1500 से फेवरेबल है। तो हमें पता है कि हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू होता है लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर इल्ड वेरिएंस होता है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा है 1500 रुपये से एफ। मिक्स वेरिएंस में होगा नहीं, नील है, तो लेबर इल्ड वेरिएंस भी आया 1500 रुपये से एफ, अर्थात 1500 एफ इक्वल टू 1500 एफ। तो हम एक बता सकते हैं कि हमारा इस प्रकार से सभी वेरिएंस लेबर के हम याद करके दिखा सकते हैं। तो ये थे हमारे लेबर वेरिएंसेस। तो मैंने आपको इस टॉपिक में मेटेरियल वेरिएंस पढ़ा दिए हैं, लेबर वेरिएंसेस आपको पढ़ा दिए हैं। दो तरह के वेरिएंसेस में और हैं अभी, जिसको हम कहते हैं सेल्स या प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। तो ये भी मैं मेरे अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। मेरे लेक्चर आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS क्लासेस जो मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रतिदिन आपके पास मेरे वीडियो लेक्चर्स प्राप्त होते रहेंगे। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।